नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। दोस्तों, रेरा ने एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर पास किया है। बहुत खुशखबरी है, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। जो लोग फ्लैट बायर्स हैं, खास करके जो लोगों ने अंडर कंस्ट्रक्शन में बुकिंग किया है या इवन दो जो लोग जो बुकिंग करने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है, बहुत ही शुभ समाचार है। और ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। बेसिकली रेरा ने एक ऑर्डर पास किया है 6 तारीख को, 6 जून 2022 को। और ये ऑर्डर बहुत ही क्लैरिटी के साथ, बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्डर का जो इमोशनल अत्याचार है आपके ऊपर, आपके पैसे ले लेना, फॉरफिट कर लेना और आपसे कहना कि हम मनमानी से हम आपका ये कैंसिल कर देंगे, बुकिंग कैंसिल कर देंगे, पैसे ले लेंगे, धमकी देना, डराना, कंफ्यूजन क्रिएट करना, ये सब जो बिल्डर का इमोशनल अत्याचार होता है फ्लैट बायर के ऊपर, इमोशनल अत्याचार होते आया है, उसके ऊपर रोक टोक लगाने के लिए बहुत ही एक सुंदर ऑर्डर पास किया है। बहुत ही सुंदर है। उसके बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए, समझ लीजिए। दोस्तों, ये ऑर्डर का फायदा 2 तरीके के लोगों को होगा। सबसे ज्यादा फायदा जो लोगों ने आज तक बुकिंग नहीं किया है और अब बुकिंग करने जा रहे हैं, उनके लिए होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से लिखा है कि अलॉटमेंट लेटर में क्या लिखा जाना चाहिए और क्या लिखा नहीं जाना चाहिए। अलॉटमेंट लेटर में क्या शर्त होने चाहिए और कौन से शर्त नहीं होने चाहिए। और उन्होंने वो सारे जो इमोशनल अत्याचार करने वाले जो शर्त है ना बिल्डर के, आपका अमाउंट जब्त कर लेंगे, हम आपके फ्लैट बुकिंग को कैंसिल कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, ये मनमानी करने की जो टेंडेंसी है बिल्डर्स की, वो सारे मनमानी के जो टेंडेंसीज को कट कर दिया है, रोक दिया है। आगे से ये नहीं होने वाला है। ये नहीं होने वाला है क्योंकि अगर उन्होंने ये किया, इस टाइप का काम किया, तो यहां पे बहुत ही क्लियरली लिखा गया है कि ये यानी कि रेरा उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देंगे या उनके रजिस्ट्रेशन के इसको रियल एस्टेट रजिस्टर करने जाएंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो उनका जो अलॉटमेंट लेटर का जो प्रोफोर्मा है, उसके अंदर जो शर्त है, उसके अंदर जो कुछ भी लिखा गया है, वो इन लोगों ने तय किया है कि अब इस प्रोफोर्मा के तहत आप लिखोगे, इस तरीके से आप लोगों पे, पब्लिक पे शर्त लगाओगे और अलग तरीके के कोई भी शर्त नहीं लगाओगे। यानी कि अनफेयर टर्म्स एंड कंडीशंस, वन साइडेड टर्म्स एंड कंडीशंस जो लगाने की इनकी प्रथा चली है बिल्डरों की, ये प्रथा पे फुल स्टॉप लगा दिया गया है। ये पहली बात है। मैं आपको दोस्तों विस्तार में समझाऊंगा, आज ही नहीं, आपको शायद बार बार मुझे समझाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इसी चीज को यूज करके जिन लोगों के पैसे लूज हुए हैं, जो लोग पैसे हार चुके हैं पहले, क्योंकि बिल्डर ने उनके पैसे जब्त कर लिए और उनका बुकिंग कैंसिल कर लिया, वो लोग भी लड़ सकते हैं। कैसे लड़ना है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। लेकिन आपके अगर पैसे गए हुए हैं 2019 में, 2020 में, 2021 में, बिल्डर ने कह दिया आपके 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख जब्त हो गया, भाई चलो हटो, अब आपका कुछ बचता नहीं है, आपके कोई क्लेम्स नहीं है, चलो हमने फॉरफिट कर दिया। इस तरह के अगर उन्होंने कुछ भी कार्रवाई करी है, तो आप इसी चीज के सहारे पे उनके अगेंस्ट लड़ सकते हो। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपका रास्ता बहुत आसान हो गया ये सर्कुलर के आने के बाद, ये ऑर्डर के आने के बाद। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि किस तरह से लड़ सकते हो। लेकिन पहले आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि ये सर्कुलर में क्या क्या लिखा है, जिससे आपको फायदा होता है, आपको बेनिफिट होता है, आपके हक, आपके अधिकार बढ़ जाते हैं बिल्डर्स के अगेंस्ट या बिल्डर्स के बनिस्बत।
और बिल्डर के जो हक हैं, उसके अधिकार हैं, उनके जो मनमानी करने का जो छूट है, वो सारे छूट पे रोक लगा दिया गया है। और वो किस तरह से रोक लगता है ये मैं आपको समझा रहा हूं। पहली बात है दोस्तों, अभी मैं जो पढ़ने जा रहा हूं आपको, कुछ लोगों को शायद ऐसे लगेगा कि ये यार हम लोगों का फायदे में नहीं है, हम लोगों के नुकसान में हो रहा है। मैं आपको लेकिन उसके फायदे क्या हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो पहली बात है कि इन्होंने कह दिया, रेरा ने कह दिया कि अब बिल्डर अपनी मनमानी से अलॉटमेंट लेटर नहीं बना सकता। अलॉटमेंट लेटर में तरह तरह के जो शर्त रखे जाते हैं, और अलॉटमेंट लेटर का जो वर्डिंग होता है कि भाई हमने आपको अलॉट किया ही नहीं, उस टाइप के वर्डिंग्स होते हैं। यानी प्रोविजनल अलॉटमेंट है, वैसे हम फ्री हैं बेचने के लिए, हम कहीं भी बेच सकते हैं, आपका कोई अधिकार बनता नहीं है, कोई हक नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, हमारा कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। ये टाइप के जो शब्द है ना, जिसको लेके बिल्डर्स इधर उधर भागते थे और भागने के रास्ते बनाते थे, अपने लिए चोर दरवाजे बनाते थे, वो सारे चोर दरवाजे बंद हो गए। क्योंकि ये मॉडल फॉर्म ऑफ अलॉटमेंट लेटर उन्होंने पास किया है, और उन्होंने कहा कि अलॉटमेंट लेटर बनेगा तो मॉडल फॉर्म के हिसाब से बनेगा, वरना नहीं बनेगा। क्लियर कट कह दिया कि आपको बॉस अब अलॉटमेंट लेटर बनाना है, इसी तरीके से बनाना है। आगे चल के दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि अग्रीमेंट भी मॉडल फॉर्म ऑफ अग्रीमेंट के हिसाब से ही बनेगा। आजकल तो अभी तक उन्होंने उस बात पर जोर नहीं लगाया है, इसलिए हालांकि मॉडल अग्रीमेंट है, रेरा ने डिक्लेयर किया है, लेकिन बिल्डर्स के लिए वो कंपलसरी नहीं रखा गया है, इसलिए बिल्डर्स चोर दरवाजे बनाते हैं उसके अंदर। अब चलिए अग्रीमेंट की बात को बाजू में रखते हैं, क्योंकि वो एक अलग समस्या है। लेकिन अलॉटमेंट लेटर, और ये अलॉटमेंट लेटर का जो ये बात है ना, वो एप्लीकेशन फॉर्म तक आपका फायदा कर रहा है। यानी एप्लीकेशन फॉर्म में भी ये टाइप के शर्त नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि अलॉटमेंट लेटर उन्हें पास करना है, और अलॉटमेंट लेटर में जो कुछ भी लिखा है उतना ही वो एप्लीकेशन में डाल सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा आगे नहीं निकल सकते हैं। तो अलॉटमेंट लेटर में क्या लिखा है ये मैं आपको पढ़ के समझाता हूं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, अब से बिल्डर अगर अलॉटमेंट लेटर देगा तो वो इस तरीके से देगा। यही एक तरीका है उसके लिए। एनेक्स्चर आई, अब इन लोगों के बहुत सारे, थोड़ा प्रियम्बल है, थोड़ा इंट्रोडक्शन है, मैं वो इंट्रोडक्शन बाद में समझाता हूं आपको, क्योंकि आज अभी मैं सिर्फ मेन पॉइंट समझाना चाहता हूं। तो एनेक्स्चर आई मॉडल फॉर्म ऑफ अलॉटमेंट लेटर, इसमें लिखा हुआ है, फॉर कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज जी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 ऑफ रेरा एक्ट, द प्रोफॉर्मा ऑफ अलॉटमेंट लेटर टू बी अपलोडेड विथ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शैल बी एज पर दिस मॉडल फॉर्म ऑफ अलॉटमेंट लेटर। यानी अब यही मॉडल फॉर्म ऑफ अलॉटमेंट लेटर को फॉलो करना है और कुछ नहीं कर सकते हो। इट शैल बी मैंडेटरी टू इश्यू अलॉटमेंट लेटर इन दिस फॉर्मेट whenever a sum not more than 10% of the cost of apartment plot or building as the case may be is collected as deposit or advance। यानी कि बिल्डर ने अगर 10% आपसे कलेक्ट कर लिया, उसको ये अलॉटमेंट लेटर इश्यू करना ही होगा, कंपलसरी। ऑफ कोर्स आपके साथ अग्रीमेंट भी करना है, वो भी कंपलसरी है, लेकिन उससे पहले अलॉटमेंट लेटर इश्यू करना होगा। तो वो 5% पे भी कर सकता है, 2% पे भी कर सकता है, लेकिन अलॉटमेंट लेटर इश्यू करना ही होगा। 10% पे तो करना ही करना है। आप समझ रहे हो बात। अब अलॉटमेंट लेटर का प्रोफॉर्मा क्या है दोस्तों? आपको अगर रेरा पे न मिले किसी भी वजह से, तो आप मुझे मेरे नंबर्स पे कांटेक्ट करिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा ये अलॉटमेंट लेटर का प्रोफॉर्मा। और ये पूरा जो रूल है, उन्होंने जो रूल पास किया है, पूरा का पूरा आपके पास भेज दूंगा ऑन व्हाट्सएप। तो उसमें उन्होंने लिखा है टू मिस्टर, अब ये प्रोफॉर्मा है अलॉटमेंट लेटर का, टू मिस्टर मिसेस सो एंड सो। आपका एड्रेस, आपका टेलीफोन नंबर, आपका पैन आधार नंबर
email ID. Your request for allotment of flat or commercial premises in project known as blank having Maharera registration number so and so डाल दिया. ओके, ये सब्जेक्ट में ही है. रेरा नंबर भी आ गया सब्जेक्ट में. बहुत सारे अलॉटमेंट लेटर्स में रेरा नंबर नहीं लिखते हैं, यहाँ पे रेरा नंबर भी आ गया. डियर सर मैडम, allotment of the said unit. This has reference to your request referred at the above subject. In that regard, I have the pleasure to inform that you have been allotted a blank dash BHK flat villa bungalow commercial premises bearing number dash admeasuring रेरा carpet so and so वगैरह वगैरह, कौन सा बिल्डिंग, कौन सा फ्लोर, कौन सा विंग, सब कुछ. अभी इसके वर्डिंग पे ध्यान दीजिए. We have the pleasure to inform you that you have been allotted. बहुत सारे बिल्डर्स आज तक ऐसे करते आए हैं कि we will consider allotting, we are willing to allot and you have been allotted में फर्क रहता है. तो ये टाइप से वो भागने के रास्ते, चोर दरवाजे खोलते हैं. We are willing to allot, we are ready to allot, conditional to blah blah blah. इसमें ऐसा कुछ नहीं है. चोर दरवाजे बंद. You have been allotted. ये पहली बात है. पूरा डिटेल है इसके अंदर कि कौन सा CTS नंबर कहाँ पे है, क्या है, फ्लैट नंबर, प्लॉट नंबर, तालुका कौन सा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा, कितने मीटर, सारे डिटेल्स आ गए पहले में. ओके, उसमें उन्होंने 2 चॉइसेस दिए. वर्डिंग्स के चॉइसेस हैं, ये सिर्फ शब्दों के चॉइसेस हैं, लेकिन उनको ये बेसिकली मैंने जो पढ़ के सुनाया वो है, पूरा डालना पड़ेगा. सेकेंड, अलॉटमेंट ऑफ पार्किंग स्पेस. दोस्तों, जैसे आप जानते हो, बिल्डर्स पार्किंग की बात वेग रखते हैं. सेल्स ऑफिस में पार्किंग कहते हैं, सर डोंट वरी, आपको इतने 2 पार्किंग मिलेंगे, 3 पार्किंग मिलेंगे वगैरह. बाद में कहेंगे पार्किंग के पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे. यहां पे क्लियर कट लिखा है. पॉइंट नंबर 2, अलॉटमेंट ऑफ पार्किंग स्पेसेस. फर्दर, आई और वी हैव द प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन अलॉटेड अलॉन्ग विद द सेड यूनिट garage bearing numbers so and so, admeasuring these many square meters equivalent to these many square feet at so and so level, basement or podium, bearing number so and so, admeasuring so many square meters equivalent to this much square feet वगैरह वगैरह, on the terms and conditions as shall be enumerated in the agreement for sale to be entered into between ourselves and yourself. अब इसमें क्या हुआ, सेकेंड वाला जो है वो पार्किंग के बारे में. इसमें क्या हुआ कि पहले बिल्डर्स क्या करते हैं, आपको एग्जैक्टली बताते नहीं कि आपका पार्किंग यूनिट कौन सा है. आपका फ्लैट बता देते हैं कि आपका बी विंग में 1206 है, बोल देते हैं वो. लेकिन आपका जो पार्किंग यूनिट है, पार्किंग यूनिट कहां पर है, वो नंबर का क्या है, कौन से नंबर का पार्किंग यूनिट है, कौन सा गराज है, कौन सा कवर्ड गराज है, या कौन सा पोडियम है, ये नहीं बताते हैं. वो इसकी एरिया क्या है, ये सब नहीं बताते हैं, आपको कंफ्यूज करके रखते हैं. अब ये नहीं कर पाएंगे. अलॉटमेंट ऑफ पार्किंग स्पेसेस क्लियर हो गया. पहले क्या करते थे, ये बिल्डर्स चुप रह के आपको कंफ्यूजन में डाल के फिर पैसे लेते हैं. नहीं सर, आपके लिए तो छोटा पार्किंग है, बड़े पार्किंग के लिए पैसे लगेंगे. आपके लिए सर ये गंदा वाला पार्किंग है, एकदम कोने में, खोपचे में, आपको गाड़ी लगाना ही मुश्किल हो जाएगा. अच्छे वाले पार्किंग के लिए सर आपको 2 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा या 5 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. ये टाइप का दुर्व्यवहार कर रहे हैं वो. यहां पे वो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया. अलॉटमेंट ऑफ पार्किंग स्पेसेस लिखना है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व. तीसरी बात, तीसरा पॉइंट, रिसिप्ट ऑफ पार्ट कंसिडरेशन. आई वी कंफर्म टू हैव रिसीव्ड फ्रॉम यू एन अमाउंट ऑफ सो मेनी रुपीज in figures and words. ये this amount not more than 10% of the said unit, okay, on such and such a date. Clear cut payment कितना रिसीव किया है लिखो. नंबर 4, disclosure of information. We have made available to you the following information, namely sanctioned plans, layout plans along with specifications approved by competent authority. अब इसमें क्या होता था, पहले वो आपको ये प्लान्स वगैरह दिखाते नहीं है और आपसे कहते हैं वी हैव, आपके मुंह से वो डालते हैं, वी अंडरस्टैंड दैट वी हैव बीन शोन ऑल द प्लान्स, ऑल द लेआउट्स, ऑल द स्पेसिफिकेशंस, ऑल द परमिशंस.
ये टाइप की भाषा यूज करते हैं, यानी आपके मुंह में से वो चीज निकालते हैं, यहां पे वो स्कोप बंद हो गया। वी हैव मेड अवेलेबल, बिल्डर कह रहा है सामने से, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन नेमली सैंक्शन प्लान्स, लेआउट प्लान्स अलॉन्ग विद स्पेसिफिकेशन वगैरह, स्टेज वाइज टाइम शेड्यूल ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट का स्टेज वाइज टाइम शेड्यूल, स्टेज वाइज। अगेन क्या होता है कि लोग झूठ बोलते हैं, आपको कहते हैं 2025 में कंप्लीट करेंगे, एक्चुअली 2028 में कंप्लीट करने का प्रोग्राम रहता है इनका। 3 साल 4 साल वो पहले खींच लेते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है जब तक आप अग्रीमेंट साइन नहीं करते हो। अरे अग्रीमेंट में भी वो गलत डेट डाल देंगे, बाद में वो कहेंगे रेरा में जो डेट लिखा है ना वही सही है। इस तरह से वो आपके साथ चीटिंग करते हैं। यहाँ पे स्टेज वाइज टाइम शेड्यूल ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट हमने आपको दिखाया है, और एंड द वेबसाइट एड्रेस ऑफ मारेरा इज सो एंड सो, यानी पब्लिक को यानी सावधान करने का काम है, वो ये अलॉटमेंट लेटर करेगा। नंबर 5 एनकम्ब्रेंसेस, वो अगर कहीं पे गिरवी रखे हैं प्रोजेक्ट को, कहाँ पे गिरवी रखा है वो उनको लिखना पड़ता है एनकम्ब्रेंसेस में। फर्दर पेमेंट्स टुवर्ड्स कंसिडरेशन ऑफ द सेड यूनिट्स एज वेल एज गैराज covered car spaces shall be made by you in the manner as per terms and conditions specifically enumerated in the agreement for sale। बाकी जो पेमेंट है वो आएगा अग्रीमेंट फॉर सेल में। फिर पोजेशन, द सेड यूनिट अलॉन्ग विद गैराज एंड कवर्ड स्पेसेस शैल बी हैंडेड ओवर ऑन और बिफोर सो एंड सो डेट सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन अमाउंट। इससे क्या होता है, वो लोग पोजेशन लेटर देके और थोड़े कंडीशंस उसमें घुसाते हैं। पोजेशन लेटर में कंडीशंस नहीं होना चाहिए, कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए। आपका जो भी कंडीशन है वो सारा के सारे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में है। उसके बाद जो कंडीशंस डालते हैं ना, पोजीशन लेटर के नाम से जो कंडीशंस डालते हैं, गलत है, 100% गलत है। यहाँ पे टू सम एक्सटेंट वो कंट्रोल होता है। वो कह रहे हैं ये यूनिट, ये गैराज, ये पार्क स्पेसेस, पार्किंग स्पेस और ये फ्लैट आपको ये तारीख तक दे देंगे, सब्जेक्ट टू आप इतना पेमेंट कर रहे हो। बाकी के जो टर्म्स एंड कंडीशन है अग्रीमेंट में, तो चोर दरवाजे कम कर दिए गए। यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट, इन केस ऑफ डिले इन मेकिंग पेमेंट यू आर लायबल टू पे इंटरेस्ट एट द रेट विच शैल बी द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हाईएस्ट मार्जिनल रेट। यानी वो 18% इंटरेस्ट मांगना और ये टाइप के जो अत्याचार करते हैं सब खत्म। नो 18% इंटरेस्ट चौकड़ी, नो 24% इंटरेस्ट, ये टाइप के भयंकर इंटरेस्ट रेट्स नहीं चलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट रेट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हाईएस्ट मार्जिनल प्लस 2%, मतलब क्या हुआ 10%। आप ऐसे समझ के चलो 10% इंटरेस्ट रेट, फिनिश्ड। 9 कैंसलेशन ऑफ अलॉटमेंट। अब दोस्तों ये पॉइंट पे मैं सबसे ज्यादा जोर देने वाला हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कैंसलेशन ऑफ अलॉटमेंट में होता है। आप पब्लिक कैंसिल करना चाहती है। क्यों कैंसिल करना चाहती है? क्योंकि भाई साहब आपको गलत सलत इंफॉर्मेशन देके सेल्स ऑफिस में लुभावन, यानी आपको क्या बोलते हैं, मन लुभा के, आपको इल्यूजन से, छल से, छलावे से आपसे टोकन स्वाइप करवा के ले लेते हैं। कुछ ना कुछ झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, आधा सच बोलते हैं और आपसे किसी तरह से टोकन स्वाइप कर ले। अरे सर आज का स्पेशल ऑफर है, कल नहीं मिलेगा, आपका हमारे पास इन्वेंट्री नहीं बचा है, ये लास्ट आइटम है, लास्ट पीस है, आपको मिलना ही लेना मुश्किल हो जाएगा, ले लो आज ही ले लो वरना कल नहीं मिलेगा। ये टाइप से सब करके आपसे पैसे निकलवाते हैं और फिर बाद में जब आप कैंसिल करना चाहते हो ये कहते हैं सर आपने जो कुछ भी पैसे दिए ना सब गए। या फिर उससे भी आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं 10% ऑफ कंसिडरेशन आप कंपल्सरीली हमको दोगे, हमने आपसे सिर्फ 5% लिया है तो बाकी का 5% आप हमको दो, फिर कैंसिलेशन होगा। ये टाइप के लीगल नोटिस भेजते हैं, यानी फुल ऑन इमोशनल अत्याचार, सब बंद। अब यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, ये मेरा लास्ट पॉइंट है, ध्यान से सुनो। इसके बाद में भी यानी ये लेटर में पॉइंट्स हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं इतने तक, ये लास्ट पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कान खोल के सुनिए। उन्होंने कहा है कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट, इन केस यू डिजायर टू कैंसिल द बुकिंग an amount mentioned in the table hereunder written would be deducted and balance amount due will be refunded to you without interest
within 45 days from the date of receipt of your letter requesting cancellation. आप कैंसिलेशन मांगो, 45 डेज में आपको बाकी का अमाउंट मिल जाएगा। अब आपका डिडक्शन क्या है, सुनिए, बहुत सही चीज है। कह रहे हैं अलॉटमेंट लेटर होने के 15 दिनों के बाद, अगर 15 दिनों के अंदर आपने अगर कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट किया तो अमाउंट डिडक्टेड निल, मतलब आपने जो कुछ भी दिया है सारा का सारा अमाउंट आपको मिल जाएगा, रिफंडेड। नंबर 2, 16 to 30 डेज के अंदर फ्रॉम इश्यूएंस ऑफ द अलॉटमेंट लेटर, आपने अगर 16वें दिन से लेके 30 दिन तक आपने कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट किया तो 1% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेड यूनिट विल बी डिडक्टेड। 1% मतलब 1 करोड़ का यूनिट है तो आपका 1 लाख रुपया बिल्डर जब्त कर सकता है। कब? अलॉटमेंट लेटर के बाद आपने कैंसिलेशन किया तो, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं, अलॉटमेंट लेटर, वो भी कब? 16 से 30 दिन के बीच में। ओके, 1%। 31 दिन से लेके 60 दिन तक, यानी कि 1 महीने के वो पीरियड में आपने अगर कैंसिलेशन मांगा, 1 महीने से लेके 2 महीने तक के टाइम में कैंसिलेशन मांगा तो आपका जाएगा 1.5%, यानी 1 करोड़ का फ्लैट है तो 1.5 लाख आपका डिडक्ट हो जाएगा। और आफ्टर 61 डेज, यानी कि अलॉटमेंट लेटर के 2 महीने के बाद आप अगर कैंसिल करते हो, अलॉटमेंट लेटर माइंड यू, नॉट एप्लीकेशन फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर, 2 महीने के बाद अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद आप अगर कैंसिल करते हो, कभी भी, चाहे वो 6 महीने के बाद हो, चाहे वो 1 साल के बाद हो, आपने एग्रीमेंट अगर साइन नहीं किया है तो 2% एट द कॉस्ट ऑफ द सेड यूनिट आपको वापस मिल जाएगा, यानी 2% डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 2 लाख रुपया, 50 लाख की प्रॉपर्टी पे 1 लाख रुपया आपका डिडक्ट हो जाएगा, बाकी का अमाउंट आपको मिल जाएगा। The amount deducted shall not exceed the amount as mentioned in the table above. अब बिल्डर्स इससे ज्यादा डिडक्ट नहीं कर सकते, उससे कम कर सकते हैं चाहे तो, वो आपको ज्यादा लंबी छूट दे सकते हैं चाहे तो, लेकिन कम नहीं कर सकते। और दूसरी बात, प्रोफोर्मा ऑफ अग्रीमेंट फॉर सेल एंड बाइंडिंग इफेक्ट। प्रोफोर्मा ऑफ अग्रीमेंट फॉर सेल इज टू बी एंटर्ड बिटवीन योर सेल्फ एंड आवर सेल्स, मतलब बिल्डर एंड दिस थिंग, तो वो आपके रेडी रेफरेंस के लिए दिया गया है, तो अलॉटमेंट लेटर के साथ में आपको ये अग्रीमेंट आ जाएगा। और अग्रीमेंट को लेके आप 2 महीने के अंदर, ओके, यानी कि अलॉटमेंट लेटर आने के बाद 2 महीने के अंदर आपको जाना होगा